नमस्कार बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम हिंदी के जिस विषय को पढ़ेंगे उसका नाम है संधि। बच्चों, संधि में हम शब्दों के जादुई मेल को पढ़ेंगे। कैसे छोटे छोटे वर्ण एक शब्द का नया रूप ले लेते हैं, इसी को हम जानेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करें। व्याकरण में दो अलग अलग शब्दों के वर्णों के संयोग से जो स्वरूप तथा अर्थ परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो जब दो वर्णों के संयोग से उनके मिलने से एक नया शब्द बनता है, एक नया रूप बनता है, उसी को हम हिंदी भाषा में संधि कहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो संधि का अर्थ है मेल या फिर जोड़, यानी वर्णों का मेल या फिर उनका जोड़। जैसे महा जमा ऋषि को जब हम मिलाएंगे, उनका मेल करेंगे तो एक शब्द बनेगा महर्षि। वैसे ही पुस्तक जमा आलय, इन्हें जब हम मिलाएंगे तो शब्द बनेगा पुस्तकालय। विद्या जमा अर्थी बनाएगा विद्यार्थी। तो हम कह सकते हैं दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि युक्त शब्दों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए, जो हमने अभी उदाहरण पाठ पढ़ा महा जमा ऋषि, इनमें हमने शब्दों को अलग किया है, इनका विच्छेद किया है। इसी को हम संधि विच्छेद के नाम से जानते हैं। आइए अब जाने संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक एक करके इन सभी भेदों को जानते हैं और इनमें जो नियम दिए हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले जानते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो जब दो स्वरों का मेल होता है और उनके मिलने से जो विकार या फिर परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। उदाहरण देखिए, गिरी जमा ईश बनाता है गिरीश। इसमें ह्रस्व ई और दीर्घ ई का मेल हुआ और उससे बना दीर्घ ई। ये कैसे बना, अभी हम इस नियम को समझेंगे। अब स्वर संधि के भी कुछ भेद जो हैं वो विभाजित किए गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब एक एक करके स्वर संधि के इन भेद को जानते हैं। पहले देखते हैं हम दीर्घ संधि क्या है। इसमें एक ही प्रकार के 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी इसमें जो है एक ही जैसे जो स्वर हैं वो मिलते हैं और उनके मिलने से दीर्घ स्वर, यानी जो दीर्घ मात्रा होती है, दीर्घ वर्ण होता है, वो बन जाता है। आइए देखिए कैसे। यहाँ है जब अ और अ मिलते हैं तो वो बनाते हैं आ। जैसे शब्द जमा अर्थ बनाते हैं शब्दार्थ। आइए देखिए ये कैसे बना, शब्द जमा अर्थ। अब हमें देखना है द में कौन सा स्वर छिपा है, अ। तो हम इसको पहले अलग करेंगे और उसके बाद ये जो अ लिखा है इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। अब वहाँ नियम के अनुसार अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं। तो अब बाकी जो वर्ण हैं उनको हम उसी तरह लिख देंगे। अब जब द में आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो हमारा हलंत हट जाएगा और मात्रा के रूप में नजर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये शब्दार्थ शब्द बना। अब देखते हैं अ और आ मिलके भी क्या बनाएंगे, आ, क्योंकि हमारे नियम के अनुसार सभी वर्ण जो हैं दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। वैसे ही देव जमा आले बनाएगा देवालय। ये कैसे बना, देव जमा आले। आइए साथ मिलकर इसे करें। व में 2 वर्ण हैं, व और आ खुद एक स्वर है तो इसे हम और नहीं तोड़ सकते। अब अ और आ मिलके हमारा दीर्घ आ बन जाएगा। अब बाकी वर्णों को आप उसी तरह लिख दें। अब व में जब आ की मात्रा लगेगी तो हलंत हट जाएगा और शब्द बन जाएगा देवालय। इसी तरह जब आ और अ मिलेंगे तो बनाएंगे आ, जैसे विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, यथा जमा अर्थ बनाएगा यथार्थ।
आ और आ बनाएंगे आ। विद्या जमा आलय विद्यालय। वार्ता जमा आलाप बनाएगा वार्तालाप। तो ये था अ और आ जब मिलते हैं तो बनाते हैं दीर्घ आ। जैसे ई और ई बनाएंगे दीर्घ ई। कवि जमा इंद्र कवींद्र। अभी जमा इष्ट अभीष्ट। ई और ई जब मिलेंगे तो वो भी दीर्घ ई बनाएंगे। गिरी जमा ईश गिरीश। हरि जमा ईश हरीश। वैसे ही ई और ई जब मिलेंगे तो बनेगा दीर्घ ई। रवि जमा इंद्र रवींद्र। मही जमा इंद्र महींद्र। वैसे ही ई और ई जब मिलेगा तो बनाएगा दीर्घ ई। नदी जमा ईश नदीश। सती जमा ईश सतीश। आइए एक उदाहरण इसका देखें। नदी जमा ईश। अब द में हमारी दीर्घ ई है तो हम इसे अलग कर देंगे और ई को उसी तरह नीचे लिख देंगे। अब नियम के अनुसार दोनों ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएंगे। बाकी वर्णों को आप वैसे ही लिख दें और इस तरह ये शब्द बना नदीश। अब देखते हैं उ और ऊ का मेल। उ और ऊ मिलाकर बनाते हैं ऊ। उदाहरण देखिए। सु जमा उक्ति सूक्ति। लघु जमा उत्तर लघुत्तर। अब जब उ और ऊ मिलेंगे तो बनेगा दीर्घ ऊ। लघु जमा ऊर्मी लघुर्मी। सिंधु जमा ऊर्मी बनाएगा सिंधुर्मी। ऊ और ऊ बनाएंगे दीर्घ ऊ। वधु जमा उत्सव वधुत्सव। भू जमा उद्धार भूद्धार। वैसे ही दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ जब मिलेंगे तो क्या बनेगा दीर्घ ऊ बनेगा। वधु जमा ऊर्मी वधुर्मी। भू जमा ऊर्जा बनाएगा भूर्जा। तो ये थे हमारी दीर्घ संधि और उसके नियम, जिसमें हमने जाना कि जब समान वर्णों या समान स्वरों का मेल होता है तो हमेशा दीर्घ जो मात्रा होती है या जो दीर्घ स्वर होता है वही हमारा निष्कर्ष होता है। अब बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ जो है गुण संधि। इनमें अ आ का ई से मेल होने पर ए बन जाता है और ऊ से मेल होने पर ओ और री से मेल होने पर अर हो जाता है। कैसे, चलिए देखें। अ और ई जब मिले तो इनके मिलने पे हमारा जो वर्ण बना वो बना ए। भारत जमा इंदु बनाएगा भारतेंदु। सुर जमा इंद्र बनाएगा सुरेंद्र। तो अ और ई के मिलने से वो बन गया ए। वैसे ही अ जमा ई बनाएंगे ए। नर जमा ईश बनाएगा नरेश। गण जमा ईश से बनेगा गणेश। आ और ई जब मिलेंगे तो भी ए ही स्वर बनेगा। जैसे महा जमा इंद्र बनाएगा महेंद्र। यथा जमा इष्ट बनाएगा यथेष्ट। अब आ और ई जब मिलेंगे तो भी ए ही बनेगा। कैसे, महा जमा ईश बनाएगा महेश और रमा जमा ईश बनाएगा रमेश। चलिए एक बार इसका विच्छेद समझते हैं। जब हमने रमा जमा ईश को तोड़ा तो म में आ छिपा है और ये ई हम ऐसे ही लिख देंगे। अब नियम के अनुसार आ और ई बन जाते हैं ए, तो हम बाकी वर्णों को उसी तरह लिख देंगे। अब ए जो है मात्रा में परिवर्तित होगा और हमारा हलंत हट जाएगा और शब्द बन जाएगा रमेश। तो ये हमने पढ़ा कैसे अ आ या ई जब मिलते हैं तो ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं गुण संधि के अगले नियम की तरफ, जिसमें हम जानेंगे अ और उ जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं ओ। उदाहरण देखिए। चंद्र जमा उदय बनाएगा चंद्रोदय। सूर्य जमा उदय बनाएगा सूर्योदय। फिर है अ जमा उ बनाता है ओ। उदाहरण जल जमा ऊर्मी बनाएगा जलोर्मी। नव जमा ऊढ़ा बनाएगा नवोढ़ा। अगला नियम है आ और उ जब मिलते हैं तो बनाता है ओ। उदाहरण
महा जमा उत्सव बनाता है महोत्सव। महा जमा उदय बनाएगा महोदय। अब इसी का अगला नियम, आ और ऊ जब मिले तो बनाएंगे ओ। उदाहरण, महा जमा ऊर्मी बनाएगा महोर्मी। यमुना जमा ऊर्मी बनाएगा यमुनोर्मी। आइए इसका भी एक विच्छेद करके देखें। यमुना जमा ऊर्मी। नौ का जब हम विच्छेद करेंगे तो नौ जमा आ और ऊ, क्योंकि स्वर है तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। हमारे नियम के अनुसार आ और ऊ बनाते हैं ओ। अब बाकी वर्णों को हम उसी तरह लिख देंगे। अब न और ओ जब मिलेंगे बनाएंगे नो और हलंत हमारा हट जाएगा तो शब्द बनेगा यमुनोर्मी। अब गुण संधि का ही अगला नियम देखते हैं, जिसमें अ और री मिलकर बनते हैं अर। उदाहरण देखिए, सप्त जमा ऋषि बनाते हैं सप्तर्षि। देव जमा ऋषि बनाते हैं देवर्षि। इसका अंतिम नियम आ और री जब मिलते हैं तो वो भी बनाते हैं अर। उदाहरण, महा जमा ऋषि महर्षि। वर्षा जमा ऋतु वर्षर्तु। तो ये थे हमारे गुण संधि के नियम, जिसमें हमने ए, ओ और अर के परिवर्तन को समझा। अब बढ़ते हैं स्वर संधि के अगले नियम की तरफ, जो है वृद्धि संधि। अब इसके अनुसार जब अ आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ए और ओ या फिर औ आने पर दोनों के मेल से औ हो जाता है। आइए जाने कैसे। जब अ और ए मिलेंगे तो बनाएगा ऐ। उदाहरण, एक जमा एक बनेगा एक एक। हित जमा ऐशी बनाएगा हित ऐशी। जब ए और ऐ मिले तो वो भी बनाएंगे ऐ। मत जमा ऐक्य बनाएंगे मतैक्य। राज जमा ऐश्वर्य बनाएंगे राजैश्वर्य। उसी तरह जब आ और ए मिलेंगे तो वो भी ऐ ही बनाएंगे। उदाहरण, सदा जमा एव बनाएंगे सदैव। तथा जमा एव बनाएंगे तथैव। अब जब आ और ए मिलेंगे तो वो भी बनाएंगे ऐ। जैसे महा जमा ऐश्वर्य बनाएंगे महेश्वर्य। राजा जमा ऐश्वर्य बनाएंगे राजेश्वर्य। अब इसी में अगला नियम है, जब अ और ओ मिलेंगे तो वो बनाएंगे दीर्घ औ। जैसे जल जमा ओग जलौघ। परम जमा ओज बनाएंगे परमोज। आइए देखें। परम जमा ओज को अब हम समझते हैं। म में छिपा है अ और ओ हम इसी तरह लिखेंगे। अब अ और ओ जब मिलेंगे तो बनाएंगे ओ। अब बाकी वर्णों को हम उसी तरह लिख देंगे। अब म का हलंत हटेगा और उसमें ओ की मात्रा लगेगी तो शब्द बन जाएगा परमौज। अब बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ, जो है अ और औ जब मिलेंगे तो बनाएंगे औ। उदाहरण, वन जमा औषध बनाएगा वन औषध। परम जमा औषध बनाएंगे परमौषध। अगला नियम है, आ जमा ओ जब मिलेंगे तो बनाएंगे औ। उदाहरण, महा जमा ओज महौज। महा जमा ओग बनाएंगे महोग। इसका अंतिम नियम, आ और औ जब मिलेंगे तो वो भी बनाएंगे दीर्घ औ। उदाहरण, महा जमा औषध बनाते हैं महौषध और महा जमा औदार्य बनाते हैं महोदार्य। तो ये थे हमारे वृद्धि संधि के नियम, जिसमें मात्रा में वृद्धि हो जाती है और वो दीर्घ ए या फिर औ में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा स्वर संधि का अगला भेद है यण संधि। इसके अनुसार जब ई या ई के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो ई का य हो जाता है। आइए देखते हैं किस तरह ये बनता है। ई और अ जब मिलेंगे तो बनाएगा य।
उदाहरण यदि जमा अपि बना देगा यद्यपि। अति जमा अधिक बनाएगा अत्यधिक। वैसे ही जब ई और आ मिलेंगे तो य में आ की मात्रा लग जाएगी और वह बन जाएगा या। उदाहरण इति जमा आदि बनाएगा इत्यादि। अति जमा आचार अत्याचार। उसी तरह जब ई और ए मिलेंगे तो बनाएंगे ये। उदाहरण देखिए, प्रति जमा एक बनाएगा प्रत्येक। अधि जमा एता बनाएगा अध्येता। अब इसी में अगला नियम है, जब उ या उ के बाद इससे कोई भिन्न स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, तो उ और उ जो है वो व में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? उ में जब अ मिलेगा तो बनेगा व। उदाहरण सु जमा अच बनाता है स्वच्छ। सु जमा अल्प बनाता है स्वल्प। वैसे ही उ में जब आ मिलेगा तो बन जाएगा वा। उदाहरण देखिए, सु जमा आगत बनाएगा स्वागत और गुरु जमा आदेश बनाएगा गुरुवादेश। इसी का अगला नियम, जब री के बाद कोई भी स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, तो री का अर हो जाता है। जैसे री और अ बनाएंगे अर। पितृ जमा अनुमति बनाएगा पित्रानुमति। री में जब आ मिलेगा तो बन जाएगा अरा। मात्र जमा आज्ञा बनाएगा मात्राज्ञा। अब स्वर संधि का अगला नियम है अयादि संधि। इसके अनुसार जब ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का अय हो जाता है। कैसे? जब ए में अ मिलेगा तो बनाएगा अय। उदाहरण देखिए, ने जमा अन बनाएगा नयन। शे जमा अन शयन। जब ए के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए परिवर्तित हो जाता है आय में। उदाहरण अय जमा अ बनाएगा आय। गे जमा अक से बन जाएगा गायक और न जमा अक से बन जाएगा नायक, क्योंकि आय में वो परिवर्तित हुआ। अगला नियम है, यदि ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है। पो जमा अन बनाएगा पवन, क्योंकि इसमें छुपा है ओ और इधर है हमारा अ, और अ के साथ मेल हो जाने पर बन जाता है अब। वैसे ही भो जमा अन बनाएगा भवन। जब अ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो अ का आव हो जाता है। अ जमा अ बनाता है आव। जैसे पौ जमा अक पावक। पौ जमा अन पावन। तो अभी हम विस्तृत रूप में सिर्फ स्वर संधि ही पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे और विसर्ग संधि के भी कुछ ही उदाहरण हम पढ़ेंगे। आगे जब अगली कक्षाओं में आप जाएंगे तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अभी हमने जो स्वर संधि पढ़ी उसमें केवल स्वरों का मेल हो रहा था, परंतु व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर और व्यंजन दोनों से मेल होता है और वो एक नया शब्द बनाता है, नया रूप ले लेता है। आइए व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण पढ़े। दिक जमा अंबर बनाता है दिगंबर। दिक जमा गज बनाता है दिग्गज। जगत जमा ईश बनाता है जगदीश। उत जमा घाटन बनाता है उद्घाटन। जगत जमा नाथ बनता है जगन्नाथ और सत्य जमा चरित्र बनाता है सच्चरित्र। यहाँ पे व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ तो जगन्नाथ बना, यहाँ भी व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ तो बना सच्चरित्र। वैसे ही जगत जमा अम्बा बनाएगा जगदम्बा। उत जमा लास बनाएगा उल्लास। ये हमारी व्यंजन संधि। अब थोड़ा सा छोटा सा रूप हम विसर्ग संधि का भी देखते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। हमने वर्ण विचार पाठ में पढ़ा कि विसर्ग क्या है, एक अयोगवाह है जिसमें हमें ह की ध्वनि सुनाई देती है। तो हम विसर्ग संधि में उस विसर्ग का ही अन्य स्वर या व्यंजनों के साथ मेल देखते हैं और उसमें विकार पाते हैं। उदाहरण देखिए, नि जमा चल निश्चल। दुह जमा परिणाम दुष्परिणाम। नमः जमा ते बनाता है नमस्ते। दुह जमा आशा बनाता है दुराशा। पुनः जमा जन्म बनाता है पुनर्जन्म। निह जमा आशा बनाता है निराशा। निह जमा रोग
निरोग, नि जमा रस बनाता है नीरस, नि जमा रज नीरज, दुह जमा कर से बनता है दुष्कर। तो आज हमने संधि के बहुत सारे नियम पढ़े। तो संक्षेप में जानते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो नया स्वर बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। किन्हीं दो शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के पहले स्वर वर्णों के मिलने से जो नया शब्द बनता है वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और स्वर संधि के हमने 5 भेदों के बारे में जाना। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इसमें जितने भी नियम दिए थे आप उनका अभ्यास कीजिए, उसे याद कीजिए और संधि विच्छेद को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।